अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है। मैं बात करूँगी लाइपोमा के हवाले से। लाइपोमा के हवाले से अगर बात की जाए तो ये स्लो ग्रोइंग और प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये सिंपल वर्डिंग में अगर बात की जाए तो ये गोश्त की रसोली भी कहा जाता है, इसको चर्बीली रसोली भी कहा जाता है, बिकॉज़ ये लिपिड फॉर्मेशन की वजह से बनती है, यानी चर्बी के इकट्ठा हो जाने की वजह से ऐसा होता है। और ये स्किन और मसल लेयर के नीचे जो है वो लोकेटेड होती है, वहाँ पर पाई जाती है। एक थिन सा फाइब्रस कैप्सूल सा बन जाता है जिसने इसको सराउंड किया होता है, और ये बिल्कुल मूव भी करती है। आप स्लाइड्स आप फिंगर से अगर प्रेशर दें तो ये मूव कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हिलती हुई बाकायदा महसूस होती है। ट्यूमर लाइक चीज़ होती है, आप यूँ कह लीजिए लंप सा होता है, गोश्त का लोथड़ा सा महसूस होता है। मोस्टली लाइपोमा एजिड पर्सनस में ज़्यादा होता है, 40 to 60 जो एज होती है, यानी ये 40 से 60 साल की जो एज होती है इसमें लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है। लाइपोमा कॉमन और हार्मलेस फैटी लंप होता है, यानी कि कॉमनली पाया जाता है और हार्मलेस होता है। तो इससे मुराद ये है कि ये बिनाइन होता है, कैंसरियस नहीं होता, यानी कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। और ये फैटी लंप होता है, यानी कि फैटी जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं उससे मिलके ये बनता है। और कॉज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी अननोन मोस्टली कॉज़ होती है, यानी कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, मगर जेनेटिक्स जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। यानी हमारी फैमिली में अगर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि लिपिड्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, या ये कि उनकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि उसमें एक्यूमुलेशन होने लगती है, वो इकट्ठे होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं एक जगह पे, और उसकी वजह से लम्प्स बनने लगते हैं, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइपोमा कहीं भी अपीयर हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि जहाँ आपके फैट सेल्स होंगे वहाँ पे लाइपोमा जो है वो अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मोस्टली इनकी सीट को देखा जाए तो ये नेक है, यानी गर्दन पे होते हैं, बैक पे होंगे, शोल्डर्स पे हो सकते हैं यानी कंधों पर, और आर्म्स पर और थाइस पर ये ज़्यादा जो है नमूदार होते हैं, यानी बाजुओं पर और रानों में आप देखेंगे कि इनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभार ये इनसाइड द बॉडी भी मौजूद होते हैं, यानी कि जिस्म के अंदरूनी सतह पे भी बन जाते हैं। अगर लाइपोमा की बात की जाए तो केसेस में जब देखें तो 1 या 2 लाइपोमा होते हैं, लेकिन जिन फैमिलीज़ में इसकी टेंडेंसी होती है या इनहेरिटेड कंडीशंस की वजह से यानी विरासतन ये चीज़ मौजूद होती है, तो वहाँ पर मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी इनके ज़्यादा होने के चांसेस भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कौन सी वो सिम्टम्स होती हैं कि जिन्हें देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि पेशेंट को लाइपोमा है। सबसे पहली बात कि जब क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा या फिज़िकली आप उसको देखते हैं तो ये टिपिकली सॉफ्ट होता है, यानी उसको जब आप टच करते हैं तो ये देखने में सॉफ्ट होता है, मूव करता है। मगर ये याद रखिए कि इसकी जो साइज़ होता है स्मॉल होता है, अमूमन 1 सेंटीमीटर जितना ये होता है, या समटाइम अगर जब ग्रो करना शुरू करता है और अगर वाकई इसमें स्लो ग्रोइंग का सिलसिला जारी हो जाए और ये चलता रहे और ये बढ़ जाए तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर तक भी हो जाता है। स्किन के नीचे मूवेबल होता है, यानी आप इसको जब टच करते हैं स्लाइटली तो वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। पेनलेस होते हैं, यानी इनमें कोई दर्द नहीं होती, बट कैन बिकम पेनफुल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब ये वक्त के साथ साथ अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं लाइपोमास, तो ये दर्द करने लगते हैं, और अगर ये बड़े हो जाएं और नर्व पे प्रेशर देने लगें तो डेफिनेटली इनमें पेन होने लगती है। यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना एक अच्छे डॉक्टर के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि लम्प्स ऐसे भी होते हैं जो लाइपोमा नहीं होते बल्कि कैंसेरियस फॉर्मेशंस होती हैं, यानी समटाइम ऐसा होता है कि वो लाइपोमा नहीं होता बल्कि गोश्त का ऐसा एक टुकड़ा होता है कि जिसमें कैंसर फॉर्मेशन हो रही होती है। तो उसके लिए बहुत से टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए ये चीज़ डायग्नोज़ की जा सकती है। यहाँ डायग्नोसिस के हवाले से आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड करवा के पता चल सकता है, सीटी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, इसके अलावा एमआरआई स्कैन में भी ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में मोस्टली इनको रिमूव
करने के ही जो है वो ट्रीटमेंट होता है, लेकिन रिमूव करने के वहाँ भी चांसेस नहीं आते इवन के इनमें पेन ना स्टार्ट हो जाए। यानी अगर पेन होगी तो रिमूव करने का उसमें ज़रूरत पेश आती है, अदरवाइज़ इनको यूज़लेस ट्रीट किया जाता है, यानी इनको कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ आपको बताती चलूँ कि इसकी 5 टाइप होती हैं कॉमनली, इसकी 5 किस्में हैं। जैसे सुपरफिशियल लाइपोमा है, ये ऊपरी जो सतह होती है स्किन की उसके ऊपर मौजूद होता है। इसी तरह न्यूरल फाइब्रो लाइपोमा होता है जिसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह से एंजियोलाइपोमा होता है, इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी वेसल्स होती हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। और 4th टाइप जो इसकी है इंट्रामस्कुलर लाइपोमा होता है, ये जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं, टांगों के मसल्स हैं, इन पे ऐसी जगहों पे ये मौजूद होता है। इसी तरह स्पिंडल सेल लाइपोमा होता है, ये नेक वगैरह में मौजूद होता है। तो बात कर लेते हैं हम होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। अकॉर्डिंग टू टाइप और सिम्टम्स हम इसको डील करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेमेडीज़ हैं जो इसको क्योर कर देती हैं। कलकेरिया काव वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड मेडिसिन के ये यूज़फुल होती है लाइपोमास के लिए और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसी तरह सल्फ़र मेडिसिन है, अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इसके खदोखाल मौजूद हैं, तो पेशेंट फ़ौरी तौर पे इससे ठीक हो जाएगा। जैसा कि अगर पेशेंट जो है वो बर्निंग फ़ील करता है अपने सोल्स में, यानी पाँव या हाथ के तलों में ये महसूस करता है, यानी हथेलियों में और पाँव के तलों में अगर जलन महसूस करता है बहुत। इसी तरह बेला हमारी मेडिसिन है जो डिज़ोल्व कर देती है, लाइपोमास अगर हों तो उनको डिज़ोल्व कर देती है, ये इसके अंदर सलाहियत होती है। थूजा को इस्तेमाल करवाया जाता है। और यहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस से शो करती चलूँ और शेयर करती चलूँ कि क्लिस्ट्रेनियम हमारी एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा असर करती है। कहीं पर लाइपोमा फॉर्मेशन हो गई हो तो ये बहुत अच्छा असर करती है। इसी तरह काली आयोडाइड जो है मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी रही है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।